हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज फिर हम अपने यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे। यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे और आप सभी को आज धनतेरस है, यानी धनतेरस की बधाई हो। और जो भी स्टूडेंट यानी कि तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, इसीलिए मैंने यानी कि आप सब सोच रहे होते कि अभी तक तैयारी क्यों नहीं चल रही, यानी कि ऋतु मैडम आपकी तैयारी शुरू कर दी है। ऋतु मैडम ने क्या कर दिया, आपकी तैयारी शुरू कर दिया। धीरे 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 यानी कि आपका जो त्यौहार है, यानी कि दिवाली तक, दिवाली भैया दोस्त सब जब फेस्टिवल पूरे हो जाएंगे उस तक, उसके बाद आपकी ऐसी तैयारी चलेंगी कि आपको एक भी मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अब जितने आपके त्यौहार हैं वो खुशियों से मनाइए, क्योंकि त्यौहार इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन के जो त्यौहार होते हैं, हम जैसे मंदिरों में जाते हैं, कहीं मस्जिदों में जाते हैं, यानी कि हर धर्म के लोग कहीं ना कहीं अपने जो जिसे कहते हैं ना दैवी शक्ति, जिसे कहते हैं कि एक पावर, सुपर पावर, उनको मानते हैं। जैसे कि गॉड हैं, बहुत सारे लोग क्या है जब मस्जिदों में जाते हैं तो वहाँ पर उनको मानते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से हमें पावर देने का काम करती हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं पढ़ाई के साथ। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक हमारा है यानी कि आपकी जो मोबाइल लाइब्रेरी है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। यानी कि आज जो टॉपिक है मोबाइल बेस लाइब्रेरी सर्विस एंड टूल्स। क्या है? मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस एंड टूल्स। इसमें क्या है? मोबाइल ओपीएसी, मोबाइल डाटाबेस, मोबाइल लाइब्रेरी साइट्स, लाइब्रेरी एप्स, लाइब्रेरी यानी मोबाइल लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन, आर्गूमेंट्स, रिलेवेंट एसएमएस अलर्ट एंड जियोलोकेशन एंड रेफरेंस। यानी कि इसके अंदर सारे के सारे हैं आपको। चलिए पढ़ते चल जाते हैं एक एक। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और आप सभी के लिए एक बार फिर से आपको धनतेरस की शुभकामनाएं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? सबसे पहले आती है मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस, यानी कि मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज। तो मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज होती क्या है? सबसे पहली बात ये आती है मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस ये होती है, जैसे कि आपने हमारी किताब देखी है, यानी कि हमारी किताब क्या है, सारी की सारी डिजिटल है। यानी कि सारी की सारी क्या है, डिजिटल है। तो वो आपको क्या मिल रही है? वो मिलती है आपको गूगल, यानी कि गूगल सॉरी GOOGLE गूगल ड्राइव पर। ठीक है, गूगल ड्राइव पर मिलती है और वहाँ से आप क्या करते हो, आप उसको पढ़ते हो। ऐसी क्या है, जैसे बहुत सारी किंडले है, गूगल की प्ले बुक है, क्या है वहाँ पर आप क्या है बुक के खरीदते हो और आप पढ़ते हो। तो यानी कि वह लाइब्रेरी जो आपके मोबाइल पर, यानी कि वह किताब जो आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो रही है, आपकी लाइब्रेरी की या आपके क्या है ग्रंथालय की, वह सारी की सारी मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी होगी। यानी कि फिजिकल लाइब्रेरी की जगह आपको एक वर्चुअल लाइब्रेरी मिल रही है, जहाँ पर आप कोई भी किताब, जैसे आजकल का कॉन्सेप्ट है आपको, जैसे बड़े कॉलेजों में यानी बड़े इंस्टीट्यूट में या सभी ज़्यादातर आजकल तो इसी वर्चुअल लाइब्रेरी पे चल रहे हैं, एक आईडी पासवर्ड मिल जाता है। आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो आईडी पासवर्ड के बेस पे हम क्या करते हैं, अपने कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में क्या कर सकते हैं, घर पे बैठ के एक्सेस कर सकते हैं और उनको यानी किताबों को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या है, एक तरह का मोबाइल लाइब्रेरी, यानी कि एक तरह से आपकी मोबाइल लाइब्रेरी की कहानी। और मोबाइल लाइब्रेरी की कहानी किसने कही थी सबसे पहले, बताइए? लाइब्रेरी ऑन व्हील की कहानी कौन कहता है? रंगनाथन जी। यानी कि रंगनाथन जी क्या कहते हैं, लाइब्रेरी ऑन व्हील वाली कहानी जो आप पढ़ोगे तब कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए। अब आते हैं इसमें हम लेके चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा मोबाइल ओपीएसी, यानी कि मोबाइल ओपीएसी। ओपीएसी की फुल फॉर्म तो सबको पता होगा या नहीं पता है? देखिए,
OPAC की फुल फॉर्म है आपकी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, सीधी भाषा में क्या हो गया, ऑनलाइन का मतलब जो सब कुछ चल रहा है, यानी कि आपके इंटरनेट जगत में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो ऑनलाइन है। पब्लिक मतलब जो जनता है उनके लिए, एक्सेस और कैटलॉग, यानी कि ऑनलाइन जो पब्लिक है वो क्या कर सके, आपका कैटलॉग को एक्सेस कर सके, इसलिए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का टर्म यूज़ करा गया था। और ये क्या होता है, ये एक आपका लाइब्रेरी का पार्ट है जिसमें क्या है, आजकल जो देखो मोबाइल इसमें कॉन्सेप्ट डाला गया, वेब या मोबाइल का आपको कॉन्सेप्ट मिले तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वेब या देखो वेब मिले या मोबाइल मिले, दोनों की कहानी एक ही है। क्योंकि मोबाइल टर्म इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जो देखो आपने देखा होगा कि टैब नाम है टैब, टैब यानी टैबलेट को जिसे कहते हैं हम, जैसे कि बहुत सारे कंपनी के टैबलेट आते हैं तो उसमें क्या है टैब, जैसे इससे 7 इंच 8 इंच, तो वो क्या है एक आपने नाम सुना होगा, मेरे भी दिमाग में नाम नहीं याद आ रहा, उसका नाम है जो यानी कि जो चीज़ हम हाथ में ले सकते हैं उसे इस तरह से पकड़ सकते हैं, उसको एक तरह से मोबाइल और टैबलेट की श्रेणी में रखा गया था। तो इसी वजह से हम क्या है, आजकल क्या है, वेब जितना भी इंटरनेट है हम क्या करते हैं, इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं मोबाइल की नज़र से। तो इसलिए आपका जो है मोबाइल यानी कि मोबाइल ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग वह एक्सेस कैटलॉग है जिसकी बदौलत हम क्या है, लाइब्रेरी के जगत में हम क्या है, लाइब्रेरी की सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं ये जो मोबाइल लाइब्रेरी चल रही है ना, ये वाली लाइब्रेरी इसी से जुड़ते हुए कड़ियाँ हैं सारी की सारी। अब क्या है, मोबाइल ये भाई कैटलॉग आपको मिल गया, ठीक है, कैटलॉग मिल गया। अब कैटलॉग से क्या है, आप सारी किताब, यानी कि कैटलॉग क्या करता है, एक तरह से इंडेक्सिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होता है कि आपको सूचना नहीं मिल रही तो आप क्या करो, इंडेक्स में जाके देखते हो कि नहीं देखते हो। और बहुत सारी किताबें आपको इतनी अच्छी किताबें मिलती हैं, जैसे कि क्या है, फर्स्ट यूनिट उसमें ये है, 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 ये इतने नंबर पेज नंबर पे, ये इतने पेज नंबर पे, इस तरह भी सूचना मिलती है। तो क्या करती है, वो क्या करते हैं, सुविधा प्रदान करती है बहुत सारे कैटलॉग, यानी कि इस तरह के वो कैटलॉग वाला इंडेक्सिंग इस तरह की होती है। तो कैटलॉग भी वही काम करते हैं, क्या करते हैं, हमें सूचना प्रदान करने का काम करते हैं। और सूचना प्रदान करने का कार्य क्या है, ओपन लाइब्रेरी एक्सेस कैटलॉग, यानी कि आपका जो ओपन लाइब्रेरी एक्सेस कैटलॉग है वो एक तरह का क्या होता है, लाइब्रेरी के डाटाबेस होते हैं जिसमें क्या होते हैं, सारे आपके ई जर्नल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, सारे के सारे उसके जो स्टूडेंट है उसको एक्सेस करने के लिए, बुक को एक्सेस करने के लिए, ई कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपके जो कौन है, पाठक है, वो क्या करता है, इसको सूचना को प्राप्त कर सके। फिर आता है आपका मोबाइल डेटा बेस। क्या आता है, मोबाइल डाटाबेस। अब मोबाइल डाटाबेस क्या होता है, मोबाइल डाटाबेस ये ही यानी कि ये इसमें एक तरह से देखिए टर्म छूटी हुई, क्या है, मोबाइल लाइब्रेरी डाटाबेस। मोबाइल लाइब्रेरी डाटाबेस वह डाटाबेस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें लाइब्रेरी का पूर्ण किताबों का भंडारण एक ही जगह स्टोर करके रखा जाता है, उसे कहते हैं मोबाइल का डाटाबेस। यानी डाटाबेस क्या होता है, डाटाओं के ऊपर डाटा, यानी कि सभी डाटाओं को एक साथ एक ही जगह एकत्र करना डाटाबेस कहलाता है। और मोबाइल डाटाबेस वह डाटाबेस होता है जिसकी बदौलत हम यानी डाटा की मदद से हम सूचनाओं को अपने मोबाइल पर हम प्राप्त कर सकते हैं। या और सभी क्या है, डाटा की बदौलत हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा, यानी कि लाइब्रेरी के किसी भी डाटा को हम फ़ोन में देख सकते हैं। वो है सारा क्या है, लाइब्रेरी डाटाबेस। यानी कि इसका ये जैसे कैटलॉग है, कैटलॉग लाइब्रेरी का कैटलॉग्स हैं, तो ये सारे एक ही जगह इकट्ठे कर रखे हैं और वो क्या है, आपको यहाँ पर मिले, तो ये क्या हो गया, एक डाटाबेस हो गया। क्या हो गया, डाटाबेस हो गया। जैसे आप क्या कहते हो, जब बंचेस ऑफ, यानी कि बहुत सारी किताबों में क्या होता है, यानी कि लाइब्रेरी क्या एक डाटाबेस है। किसका है, डाटाबेस, यानी कि वो क्या है, फिजिकली डाटाबेस है। और ये क्या है, हमारा मोबाइल का डाटाबेस है। यानी कि हर वह जैसे कि आपका मान के चलिए, जैसे जीमेल है, जीमेल का भी आपका कहीं ना कहीं डाटाबेस होगा।
तो वो क्या है, फेसबुक का भी एक डाटाबेस होगा। तो डाटाबेस क्या होता है, एक यूज़र या एक यूज़र की आईडी पासवर्ड से लेकर और एक जो बुक चाहिए और जो उसको बुक इशू करनी है, वो सारा का सारा एक तरह का डाटाबेस कहलाता है, यानी कि लाइब्रेरी का भी और यूज़र का भी। चलिए आगे चलते हैं, फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोबाइल लाइब्रेरी। मोबाइल लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी क्या होती है? मोबाइल लाइब्रेरी वह लाइब्रेरी है जो हमारे मोबाइल पर हमें क्या है, किताब प्रदान करती है, जो हमें लाइब्रेरी पे हमें रिसोर्सेज प्रदान करती है, जो हमें क्या है, मोबाइल पर हमें जर्नल्स प्रदान करती है, यानी कि ई बुक। आपकी क्या है, ई बुक। जैसे हम से आप जब बुक लेते हो तो किस फॉर्म में लेते हो, ई बुक में, यानी कि किस फॉर्म में लेते हो, ई बुक में। और ई बुक क्या होती है, ई बुक आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती है, ना कि आप फिजिकली उसको क्या है उठा के घूमो। जैसे आपको मान लीजिए आपकी फिजिकली बुक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उस पर पानी गिर गया तो वो बेकार हो जाएगी, दीमक लग गई तब बेकार हो जाएगी, तो उसे क्या संरक्षित करके रखना पड़ता है। और इसमें क्या है, मोबाइल लाइब्रेरीज में ऐसा होता है कि जब तक क्या है डाटाबेस जिंदा है तब तक, या जब तक आपकी लाइब्रेरी बोलना ईमेल जिंदा है तब तक आपका क्या है, आपकी ज़िंदगी भर चलता रहेगा। एक जो ये है क्या नाम, जैसे कि आप क्या है मोबाइल को कहीं लेके जा रहे हो, यानी मोबाइल क्या है, मोबाइल आपकी ज़रूरत की, यानी कि आजकल क्या है मोबाइल का एक तरह से व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। तो वही क्या है, वो एक जगह पर यानी कि बैठा है और उसे 1000 किताब पढ़नी है तो वो 1000 किताब को एक्सेस कर सकता है एक जगह, यानी कि वो बैठा है कहीं ना कहीं, यानी कि दूसरे देश में बैठा है और उसकी लाइब्रेरी क्या है, स्कूल लाइब्रेरी क्या है दूसरे देश में। तो क्या है, मोबाइल लाइब्रेरी की सहायता से अपनी लाइब्रेरी में क्या कर सकता है, अपनी किताबों को एक्सेस कर सकता है। वो क्या है, सारी की सारी मोबाइल लाइब्रेरी सारी की सारी आपके ये आ जाएंगी, यानी कि मोबाइल लाइब्रेरी आ जाएगी। फिर आता है लाइब्रेरी ऐप्स। लाइब्रेरी ऐप, लाइब्रेरी ऐप्स में क्या आता है, लाइब्रेरी ऐप्स वह एप्लीकेशन होती है जिसकी बदौलत हम लाइब्रेरी के, यानी कि हर लाइब्रेरी की पुस्तकों को उपयोग कर सकते हैं। यानी कि लाइब्रेरी एप्लीकेशन वह लाइब्रेरी एप्लीकेशन होती हैं जिसकी बदौलत हम मोबाइल लाइब्रेरी की सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं और जिसकी बदौलत हम लाइब्रेरी की हर किताबें, हर सोर्सेज, यानी कि हर संसाधन को हम एक्सेस कर सकते हैं या फिर हम अपने मोबाइल में उसको देख सकते हैं। वह सारी एप्लीकेशन जिसकी बदौलत, यानी कि बदौलत किसकी देखोगे, मोबाइल की। और उसमें भी क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन चाहिए। जैसे कि आपकी क्या है, अभी आपको लिख के चलते हैं, मान के चलते हैं, आपकी एक है शायद से एक किंडले, शायद से किंडले, एक है आपकी गूगल बुक। और जो आजकल बहुत सारी मार्केट्स में आ रही है क्या है, जैसे कि आपका अभी एक आया था यानी कि लाइब्रेरी कुकू बने किसी की लाइब्रेरी है, तो वो क्या है, लाइब्रेरी एक तरह से वो भी लाइब्रेरी क्या है। और जैसे कॉलेजों की लाइब्रेरी होती है, कॉलेजों की लाइब्रेरी में जैसे अब वेब 2.0 3.0 लाइव 2.0, वो सारे के सारे क्या हैं, आपकी एक तरह से मोबाइल लाइब्रेरी एप्लीकेशन है जिसकी बदौलत हम क्या करते हैं, जैसे कि ये क्या है, ये एक तरह से ये आपको लाइब्रेरीज़ की फॉर्म है, यानी कि ये भी लाइब्रेरीज़ की फॉर्म है, पर इसमें क्या है, आपको किताबें खरीद कर आप इसमें पढ़ सकते हैं, यानी कि लाइब्रेरीज की फॉर्म है, नोट ए लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज की फॉर्म है। यानी कि एक तरह से हम शक्ल का, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि उसकी, यानी कि उसकी कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, यानी कॉपी है पर वो उसकी पूर्ण स्थिति को नहीं दर्शाते। इसमें क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जो किताब हम खरीदते हैं वही हम पढ़ सकते हैं। पर जो लाइब्रेरी एप्लीकेशन होती है, लाइब्रेरी एप्लीकेशन में आपका क्या होता है, जैसे आपके मान के चलते हैं कोई सी यूनिवर्सिटी नाम में याद, इग्नू की है, जैसे इग्नू है तो इग्नू की ई ज्ञान कोर्स थी, ठीक है, ई ज्ञान कोर्स थी वो, तो ये मान के चलिए ई ज्ञान कोर्स एप्लीकेशन है उसकी, ठीक है। उसमें क्या है, हम लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में अपना क्या है एनरोलमेंट नंबर डाला और अपने जो भी है जिससे खुलती होगी शायद से एनरोलमेंट नंबर और पहले डेट ऑफ बर्थ डाल के एनरोल करना पड़ता है, आईडी पासवर्ड मिलता है। तो क्या है, हमने वो कर लिया, आईडी पासवर्ड डाल के हमने किताबें एक्सेस कर ली। तो वो क्या है, एक तरह से मोबाइल लाइब्रेरी क्या है, मोबाइल लाइब्रेरी की एप्लीकेशन है वह, यानी कि आपको समझ में आ गया, वह एप्लीकेशन जो
आपके लाइब्रेरी के द्वारा निर्मित हो और आपकी लाइब्रेरी की सुविधा आपके फ़ोन पर उपलब्ध कराता हो, वह सारी एप्लीकेशन या आपके क्या है टैबलेट पे इशू कराता है, जिस पर भी क्या है एप्लीकेशन चलती हो उस पर उपलब्ध कराता हो। जैसे कंप्यूटर पे चलती हैं बहुत सारी एप्लीकेशन, आपके फ़ोन पे चलती हैं या क्या है किसी टैबलेट पे चलती हैं, तो वह सारी क्या है आपकी लाइब्रेरी एप्लीकेशन है। और ये क्या है एक तरह से लाइब्रेरी एप्लीकेशन के ही पार्ट हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है लाइब्रेरी यानी कि मोबाइल लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन, यानी कि मोबाइल लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन। मोबाइल लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? यानी कि मोबाइल लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन वह सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी बदौलत क्या करते हैं एक मोबाइल लाइब्रेरी की को चलाया जाता है। यानी कि मोबाइल लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शंस सारे के सारे वह लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन हैं जिसकी बदौलत क्या होता है लाइब्रेरी में चलाए जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए अब मोबाइल लाइब्रेरी में क्या चाहिए, एक यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए, एक क्या चाहिए आपको फ़ोन चाहिए, एक क्या चाहिए इंटरनेट चाहिए, एक क्या चाहिए उसमें क्या आपको बताया जाए आप किसी और को शेयर नहीं कर सकते, एक क्या बहुत सी जगह पर क्या होता है आईडी यानी कि आईपी एड्रेस सेव होता है। तो क्या है ये किस यानी इंस्ट्रक्शंस में सारे के सारे उसकी क्या है चीज़ें आ जाएंगी कि आप क्या है बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि आप क्या है वहीं पर क्या है लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर रखे रहते हैं उससे यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है यानी पर्टिकुलर लाइब्रेरी की पर्टिकुलर क्या होती है इंस्ट्रक्शन होती है। आर्ग्यूमेंटेड अगला है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब आता है नेक्स्ट आता है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब ऑगमेंटेड रियलिटी सीधे सीधे ये है आपका एआई की फॉर्म में आता है। और जो आपका आप वीआर का नाम सुना होगा वर्चुअल रियलिटी, यानी कि आपने क्या है आपके आंखों के आगे क्या है आपने चश्मा लगाया और या फिर आपके फ़ोन में आपने क्या हुआ फ़ोन उठाया और आपने सामने किताबों का जैसे कि मान के चलिए बहुत सारे लाइब्रेरी में इस तरह के फंक्शंस आ गए हैं कि आपने कोड को स्कैन किया आपको लाइब्रेरी की पूरे का पूरा एक मैप मिल जाएगा कि यहाँ पर ये किताबें रखी यहाँ पर ये किताबें रखी। वो जैसे कि बहुत यानी कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में जो बाहर की लाइब्रेरी में इस तरह की फॉर्म चल रहे हैं, या फिर आप उसे क्या है फ़ोन में एप्लीकेशन को स्कैन करिए और एप्लीकेशन को स्कैन करते ही वो क्या है आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। जैसे कि आजकल चल रहा है कि गूगल लेंस वाला चल रहा है, गूगल लेंस का तो सबने यूज़ करा होगा, वही एज इट इज़ क्या है आपका आर्गुमेंटेड रियलिटी है, यानी कि एआई है आपका या वीआर मान लीजिए। चश्मा पहना यानी कि आप क्या करते हो जैसे कि आपने वीआर लगा लिया, वीआर में क्या है आपकी आंखों के सामने ये सब चीज़ें चल रही है जैसे कि रियलिटी हो, तो वही क्या है आपका आर्गुमेंटेड रियलिटी है। और उसमें क्या होता है आपको क्या है यानी कि आपकी आंखों के सामने एज इट जैसे कि मान के चलिए अकबर की बात कर ले या फिर बीरबल की बात कर ले या फिर क्या मान के चलिए कोई सा भी धर्म जो शुरू हुए जैसे कि मान के चलिए कोई सा रिसेंटली ये मान के चलते हैं क्रिश्चियन धर्म है या फिर मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, इनकी क्या है एज हमें एक तरह से डिफाइंड पता है और कहीं ना कहीं ये पता है कि इस तरह से, तो क्या है ये एआई में आपको देखने को मिल जाएगा कि उस टाइम पे कैसा था ना। जैसे अभी नालंदा विश्वविद्यालय का वीआर और एआर का क्या है फॉर्म आई है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी ये था, तो वो क्या है आर्गुमेंटेड रियलिटी यानी कि आपको वो वजूद उजड़ चुका है पर आपको क्या है उसका एक तरह से वजूद दिखाना है। जैसे कि आप क्या है अपने घर में बैठे हो और आपका क्या है यानी कि आप लेट रहे हो और आपको क्या करना है पढ़ना है किताबें, तो आपके सामने क्या है आपने उस फॉर्म में करा या फिर आपने प्रोजेक्टर को ऑन करा या फिर आपने वीआर पहन लिया और आप क्या कर रहे हो किताबों को पढ़ पा रहे हो और उस चीज़ को देख पा रहे हो। तो ये क्या है एक तरह से आर्गुमेंटेड रियलिटी के फॉर्म में आता है। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं। अब आता है SMS अलर्ट। SMS अलर्ट तो सबको पता है, बच्चे को पता है, तो यानी कि SMS अलर्ट तो मैं बताने की ज़रूरत भी नहीं। देखो SMS अलर्ट सर्विस वो होती है जैसे कि आपकी ड्यू डेट स्लिप आ जाती है, ड्यू डेट आती है, मान के चलिए आज 10 नवंबर है, आज मेरे से आपने किताब इशू कराई, तो आपको क्या है अगले यानी कि अगले फ्राइडे 10 के बाद क्या है 17 तारीख को 17 नवंबर को क्या है अगले 17 नवंबर को आपको किताब जमा करानी है। तो 17 नवंबर से पहले आपको 15 को
आज 16 को एक अलर्ट आना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक अलर्ट आना शुरू हो जाएगा कि आपकी किताब क्या है 17 तारीख को ड्यू हो रही है, आप जमा करा। जैसे आपका क्या है आपके फ़ोन में जैसे ही आपका रिचार्ज 1-2 दिन बचते हैं तो मैसेज आना शुरू हो जाते हैं ना कि रिचार्ज करा लो, रिचार्ज करा लो, रिचार्ज करा लो। वही क्या है आपका एसएमएस अलर्ट का सिस्टम होता है लाइब्रेरी में, जिसकी बदौलत क्या होती है, एक तो आपको क्या होते हैं एसएमएस अलर्ट से क्या पता चल जाता है कि आपके नाम पर किताब इशू हुई है नहीं हुई है। उससे के बदौलत जैसे कि मान लो आपके कार्ड से कोई एक्सेस करके कोई और का बुक इशू करा ले तो वो भी पता चल जाता है। आपकी क्या है कितना ड्यू डेट चल रहा है वो भी पता चल जाता है। तो ये क्या है सारे के सारे आपकी अलर्टिंग सर्विस आ जाएगी। फिर आ जाएगा अब आता है जियो लोकेशन। जियो लोकेशन क्या होता है? जियो लोकेशन एक तरह की वह लोकेशन होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं अपने क्या है अपने जो यानी कि जोग्राफिकल एक तरह से जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जैसे कि आपका जीपीएस है, जीपीएस क्या है? जीपीएस भी आपका जियो लोकेशन के तौर पे काम करता है। वह क्या करता है? वह हमें सूचनाओं का यानी कि ज्ञान प्रदान करता है। वह सारी के सारे सिस्टम इसके अंदर आ जाएगा। ये ज़्यादातर ये पूछा नहीं जाता, इसके सारे के ऊपर के पूछे जाते हैं। या एसएमएस अलर्ट भी अभी तक पूछा नहीं गया, तो ये भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। जो है बस ये ध्यान रखना, जियो लोकेशन वह लोकेशन यानी कि वह सर्विस होती है जिसकी बदौलत हम क्या करते हैं, हम किसी भी सूचनाओं का किसी भी यानी कि स्थान की सूचनाओं का हम पता लगाते हैं। वह क्या आते हैं सारे के सारे जियो लोकेशन आ जाती है। फिर आता है लास्ट बचता है आपका रेफरेंस इंक्वायरी। ये मैंने आपको टॉपिक करवाया था तो आपको इसका खुद पता होगा, यानी कि कहाँ पे करवाया था बताओ? रेफरेंस सर्विस में आपको करवाया था, इंक्वायरी में बताया था कि नहीं? रेफरेंस सर्विस का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि नहीं कि रेफरेंस सर्विस में जब आपका क्या है रेफरेंस सर्विस एक तरह का पार्ट होता है जहाँ पर क्या करते हैं हम जाकर पता करते हैं कि जी ये किताब है कि नहीं है, ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के तौर पर यूज़ करते हैं। वहाँ पर क्या है कि हमें पता चलता है कि लाइब्रेरी में हमें क्या है एक तरह से हेल्पिंग प्रोसेस होता है, यानी कि हेल्पिंग पाठक की हेल्प करने के लिए होता है। और पाठक को क्या है समय बचाने के लिए, यानी कि पाठक का समय बचाने के लिए ठीक है। ये सारे इंक्वायरी सिस्टम होता है। जाके पूछ लो रेफरेंस सेक्शन में कि क्या नाम जी ये किताब चाहिए, ये चीज़ें मुझे मिल नहीं रहा है, मिसगाइड हो रहा हूँ मैं, कि क्या नाम मेरा ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड कोई किताब है क्या? तो वो क्या होता है सारा का सारा रेफरेंस इंक्वायरी के सेक्शन में आपको मिलता है। यानी कि आपको मैंने कब पढ़ाया था ये पढ़ाया था आपको 4th यूनिट का 2nd टॉपिक है, यानी कि इस टॉपिक यानी कि आज का टॉपिक से कल की क्लास अलर्ट सर्विस थी, अलर्ट सर्विस से पहले वाली क्लास में आपको ये सारा टॉपिक कराया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका छोटा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और आज आपको जो धनतेरस है उसकी बधाई हो फिर दोबारा। थैंक यू।